चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है, इंडिया गोल्ड जीत चुकी है। तो आज सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो आज टीसीएस डिजिटल का एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो स्लॉट 1 में 2 क्वेश्चन आए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हो सकता है बहुत बच्चा से क्वेश्चन नहीं बना हो, तो इसलिए आज मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। उसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट बता देना चाहता हूँ कि मैं टीसीएस निंजा और एनक्यूटी का डेली प्रिपरेशन करा के वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पूरा चीज़ अपलोड कर दिया हूँ कि कैसे कैसे क्या कवर करूंगा आने वाले दिन में, कैसे हम लोग रिविजन करेंगे और कितना चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम लोग पूरा कोडिंग कवर करेंगे, एप्टीट्यूड कवर करेंगे एंड लास्ट में हम लोग रिविजन कर लेंगे, ताकि हम लोग का जो भी पढ़े वो सम अप हो जाए और हम लोग अच्छे से एग्जाम दे के क्रैक कर सके। मेहनत अपने तरफ से देना है, ठीक है, फुल 100%। बाकी उसके बाद छोड़ दो, एग्जाम देना है बेस्ट 100%। तो बस यही बोलना था। मेनली फॉर 2022 बस दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग का एक मिशन है, मिशन 2022, जितना भी बच्चा है सारा प्लेस्ड हो जाए, ठीक है। तो आज हम लोग टीसीएस डिजिटल का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पूरा हम लोग पढ़ेंगे उसका, उसके बाद हम लोग उसका कोड पार्ट देखेंगे, अप्रोच कैसे होता है, सारा चीज एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करूंगा। तो जिससे भी नहीं बना उसको शेयर कर देना, और जिससे बन गया हो वो अपना अप्रोच बता सकता है कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मैं भी नया चीज सीख सकता हूँ कि चलो ये अप्रोच है, इससे बेटर अप्रोच है, चलो अच्छा हुआ, तो मैं सीख सकता हूँ। तो अपना भी अप्रोच बताना, अगर बन गया हो तो कमेंट सेक्शन में, और नहीं बना हो तो देखना, और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का रोटेट एरे बाई के टाइम्स, तो ये आज आया था स्लॉट 1 में। तो given an array, rotate the array to the right by k step where k is non negative। तो ऐसे तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग का क्या पार्ट है कि हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और क्या दिया हुआ है, लेट मी जस्ट सी द एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। सो आई हैव टू राइट 7 एंड k इज इक्वल टू 3। अब हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को रोटेट करना है ये गिवन एरे बाय के टाइम्स। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि के जितना हुआ रहेगा, जितना दिया हुआ रहेगा, बस हम लोग को उतना पोजीशन शिफ्ट कर देना है हर एक एलिमेंट को ऑफ एन एरे। ऐसे नहीं समझ में आया, चलो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो देखो 1 जो है के 3 दिया हुआ था, हम लोग उसको 3 पोजीशन आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो 1 कहाँ आ जाएगा, 1 2 और 3। तो 1 मेरा यहाँ आ गया। फिर 2 कहाँ आ जाएगा, 1 2 3। फिर 2 मेरा यहाँ आ जाएगा। फिर 3 कहाँ आ जाएगा, 1 2 3। तो यहाँ आ जाएगा। फिर 4 कहाँ आ जाएगा, 1 2 और 3। फिर 5 कहाँ आ जाएगा, 1 2 और यहाँ आ जाएगा 5। फिर 6 कहाँ आ जाएगा, 1 2 और यहाँ 6। फिर 7 कहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है क्या करना है हम लोग को। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है कि शिफ्ट कर देना है बस हर एक एलिमेंट को ऑफ एन एरे बाय जस्ट के टाइम्स। तो देखो यहाँ पे हम लोग शिफ्ट करने के बाद हम लोग का ये आंसर आ रहा है 5 6 7 1 2 3 4। देखो यहाँ पे भी यही आया होगा जो मेरा एग्जांपल में आया होगा। तो हम लोग देखो 5 6 7 1 2 3 4 सेम एग्जांपल आया है। तो हम लोग अब चलते हैं यहाँ पे। अब हम लोग को देखना है कि अप्रोच क्या है। हम लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है, हम लोग चलते हैं अप्रोच की तरफ। तो देखो अप्रोच बहुत ही सिंपल है। हम लोग का यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हम लोग का के वैल्यू है, जो भी के वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का, ध्यान से देखो। अगर हम लोग का ये जो के कितना है, 3 दिया हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं ये जो पोर्शन है ये हम लोग का यहाँ आ गया, और जो बाकी बचा पोर्शन है वो कहाँ आ गया, वो हम लोग का आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको दो पार्ट में बांट दिए, ठीक है ना। हम लोग का ये जो पोर्शन है यानी कि जो भी के दिया हुआ रहेगा वो पोर्शन आगे आ जा रहा है, और जो बाकी जो बच जा रहा है वो उसके आगे आ जा रहा है, मतलब आगे शिफ्ट हो जा रहा है, बोल सकते हो पीछे शिफ्ट हो जा रहा है। जो के का पोर्शन है वो आगे, और जो बाकी जो बच जा रहा है वो पीछे शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर है। अब हम लोग को लाए कैसे, अप्रोच क्या है। तो अप्रोच ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। डायरेक्ट पूरा एरे नहीं, हम लोग अलग अलग पोर्शन रिवर्स करेंगे, ये पोर्शन और फिर ये पोर्शन। तो यहाँ इंडेक्सिंग कर लो जिससे कि हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो हम लोग का क्या आंसर आएगा, 4 3
2 1 7 6 और 5। इसको अलग रिवर्स किया और इसको अलग रिवर्स किया। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनल पूरा एरे को रिवर्स कर देंगे। तो देखो हम लोग का आंसर आ जाएगा 5 6 7 1 2 3 4। अप्रोच बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है हम लोग को, फर्स्ट स्टेप हम लोग को करना है कि जो भी मेरा के का पोर्शन है, यानी कि लास्ट का जो पोर्शन है, के 4 रहता तो हम लोग ये पार्ट ले लेते, के 5 रहता तो हम लोग ये पार्ट ले लेते, लेकिन यहाँ के दिया हुआ है 3 पार्ट, और यहाँ पे दिया हुआ है बाकी जो बचा हुआ पार्ट, यानी कि n माइनस के पार्ट। तो n माइनस के क्या हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हम लोग का के पोर्शन और ये हो जाएगा हम लोग का n माइनस के पोर्शन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स करा देंगे। रिवर्स हम लोग करा दिए, इसको अलग और इसको अलग। तो देखो 4 5 6 सॉरी 5 6 7 है, तो उसको रिवर्स करें तो क्या हो गया 7 6 5 4 3 2 1। एंड देन फाइनली हम लोग पूरा एरे को रिवर्स करा देंगे। तो हम लोग का जो मॉडिफाइड एरे है वो हम लोग का आ जाए, ठीक है। लेकिन एक हम लोग का यहाँ पे एज केस होता है। अगर मैं के का वैल्यू, देखो सब डिलीट कर दिया हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं 1 2 3 4 5 6 और के का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 11। अब तो दिक्कत हो गया, हम लोग को सबको 11 पोजीशन शिफ्ट आगे करना होगा। लेकिन इंडेक्स तो यहाँ मेरा एरे का पोजीशन कितना है 6, तो यहाँ तो इंडेक्स क्या आ जाएगा, आउट ऑफ रेंज आ जाएगा। तो 11 पोजीशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो देखो 6 ही पोजीशन है ना। तो हम लोग शिफ्ट कर रहे थे जब भी मेरा के क्या था, लेस देन इज इक्वल टू एन था, तब तक हम लोग शिफ्ट तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर के का वैल्यू मेरा इस लेंथ से बड़ा हो जाए, एरे के लेंथ से बड़ा हो जाए, तब तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, तब ध्यान से देखो हम लोग क्या कर देंगे। देखो 11 पोजीशन अगर शिफ्ट कराना चाहे तो 1 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 यहाँ आना चाहिए, ठीक है। फिर 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा। हम लोग अगर ध्यान से देखें तो 1 कितना पोजीशन आगे शिफ्ट करा है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखो 1 कितना पोजीशन आ गया है, बस 5 पोजीशन आगे हुआ। 2 भी देखो 1 2 3 4 5, 3 भी 5, 4 भी 5, 5 भी 5, 6 भी मेरा 5 पोजीशन हो रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को बस ध्यान से ऑब्जर्व करो, हम लोग कैसे इसको 5 लाएं। तो हम लोग क्या कर देंगे, 11 और मॉड्यूलो 6 करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, वैल्यू 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का मेन चीज सॉर्ट आउट हो गया, के इज लेस देन इक्वल टू एन हो गया। हम लोग 5 पोजीशन आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम लोग का इंडेक्स आउट ऑफ रेंज कभी जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो जो भी मेरा के का वैल्यू रहेगा डिवाइडेड सॉरी मॉड्यूलो हम लोग क्या कर देंगे, एन हो कर देंगे, और बस वही चीज अपनाएंगे। अब के को हम लोग क्या करेंगे, बस 5 पोजीशन आगे शिफ्ट करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको अलग अलग पार्ट में बांट देंगे। ये अलग पोर्शन हो गया 5 अलग, और ये अलग पोर्शन हो गया। फिर हम लोग इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, देखो हम लोग उसके बाद सेम स्टेप अपनाएंगे। इसको रिवर्स करेंगे तो वही 1 ही आएगा, और इसको रिवर्स करेंगे तो हम लोग का आएगा 6 5 4 3 2। अब हम लोग इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर फाइनली हम लोग इसको, ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा मेरा सेकेंड स्टेप, और ये हो जाएगा मेरा थर्ड स्टेप, ठीक है। तो ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 4 5 6 एंड 1, एंड फाइनली वी गॉट आवर आंसर। तो अब हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ। अभी भी कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब कहाँ, सीधा कोड की तरफ। तो इसको मैं हटाता हूँ अब, और इसको भी हटाता हूँ। ओके, अब हम लोग चलते हैं सिंपली कोड की तरफ। तो देखो यहाँ पे मेरा वही, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ वो क्वेश्चन, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। कोड भी ध्यान से समझना। हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक रिवर्स फंक्शन बना ले रहे हैं जो हम लोग का रिवर्स करेगा। तो रिवर्स सिंपली पाइथन में क्या होता है, वाइल लो इज लेस देन इज इक्वल टू हाई, और इस ये मेथड से हम लोग डायरेक्ट स्वैप कर सकते हैं। और लो जैसे कि हम लोग का रिवर्स करना ही है, तो 1 को हम लोग 7 से कर दिए, 2 को हम लोग 6 से कर दिए। जैसे हम लोग को करना था क्या, दो दो पार्ट। तो देखो 1 से हम लोग ले लेंगे 4 तक का पार्ट, और फिर हम लोग ले लेंगे 5 6 7 अलग पार्ट, अलग अलग रिवर्स करना है हम लोग। तो बार बार हम लोग रिवर्स फंक्शन नहीं ना लिखेंगे। तो हम लोग सिंपली क्या किए, एक रिवर्स फंक्शन बना लिए।
उसके बाद देखो हम लोग यहाँ पे हमेशा k का वैल्यू क्या ले लेना है, k मॉड्यूलो n, ताकि मेरा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज नहीं जाए या आउट ऑफ बाउंड नहीं जाए। अब हम लोग वही रिवर्स फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक। सबसे पहला बार देखो यहाँ 0th इंडेक्स होता है, तो हम लोग क्या करना है, n कितना है हम लोग का 7, n माइनस के क्या हो जाएगा, 7 - 3 4 और -1, तो -1 क्या आ जाएगा, 4 - 1 3। तो यहाँ तक हम लोग को करना था ना, 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 3 तक। तो यहाँ पे 0th इंडेक्स है, अगर 1 इंडेक्स होगा तो n माइनस के ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग का 0th इंडेक्स है, तो हम लोग ले लिए 0 से लेके n माइनस के माइनस 1 तक। और फिर नेक्स्ट पोर्शन हम लोग इसको ले लेंगे, तो इसको रिवर्स करा दिए, तो दोनों रिवर्स होके क्या हो गया मेरा, 4 3 2 1 7 6 5। एंड देन फाइनली हम लोग 0 से लास्ट तक ले लिए, n-1 तक रिवर्स करा देंगे, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। कोड इसका बहुत ही सिंपल था, मेन था इसका लॉजिक क्या होता है, कैसे हम लोग समझें, एज केस कैसे सॉल्व करें। यहाँ दिया हुआ है देखो k3 और 2, तो कोई इसको लेके सिर्फ बनाएगा तो आराम से बन तो जाएगा, लेकिन एरर आ जाएगा। तो हम लोग वही चीज क्या लिए, यहाँ पे k मॉड्यूलो n कर लिए, यहाँ पे एरर नहीं आएगा। और हम लोग इसको सबमिट करके देख लेते हैं, कोड यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लो बड़ा आके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये हो गया, फर्स्ट स्लॉट में आया था टीसीएस डिजिटल का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हम किधर, सेकंड की तरफ। तो अब हम लोग चलते हैं तुम्हारा किसके तरफ, सेकंड की तरफ, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या था, हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल था, तो ये मिला तो नहीं मुझे कहीं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन हम लोग चलते हैं ऑनलाइन जेडीबी पे, आराम से हम लोग वहां पे समझेंगे। इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पे पाइथन 3 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझना है, हम लोग को क्या दिया हुआ है, n1 एक वैल्यू दिया हुआ है 11, फिर हम लोग को n2 दिया हुआ है वैल्यू 15। मैं आराम से अभी बनाता हूँ ताकि आराम से समझ में आए, ऐसे एकदम लाइव इंटरेक्शन टाइप का पढ़ना चाहिए ताकि बच्चे लोग को आराम से समझ में आए, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो आराम से बताना, कोई भी दिक्कत हो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो लंबा जाएगा लेकिन मजेदार होगा, समझ में पूरा आएगा, और मैं एक एक चीज अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि समझ में हर एक बच्चा को आ जाए, जो नूब भी होगा उसको भी समझ में आएगा, और जो ब्रिलियंट होगा उसको तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग n1 ले लिया, और जो मीडियम होगा उसको भी आराम से समझ में आएगा। n1 हो गया 11, n2 ले लिया 15। अब हम लोग को कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि हम लोग को 11, हम लोग को 11 से लेके 15 तक, मतलब n1 और n2 जो भी दिया हुआ रहेगा वो इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि 11 12, अभी समझ में आ जाएगा, 14 15, यानी कि जो भी मेरा n1 दिया हो रहा है, मान लो n1 अगर 100 है, n2 अगर 200 है, तो हम लोग 100 से लेके 220 तक सारा नंबर लिख लिए। उसके बीच में जो भी नंबर अगर ऐसा रहे, रिपीटिव रहे, जैसे कि मान लो देखो 1 और 1 देखो यहाँ पे 2 बार है, इस नंबर को हम लोग को कंसीडर नहीं करना है, यानी कि जो भी नंबर विथ रिपीटेशन हो, 1 1 1 to 1, जैसे अब 100 से लेके 200 के बीच में 1 to 1, देखो यहाँ 1 2 बार आ गया, तो हम लोग का जो भी यूनिक वैल्यू है देखो यहाँ पे, तो उसको हम लोग को कंसीडर करना है, जो यूनिक वैल्यू उसको कंसीडर करना है, और जो नॉन यूनिक वैल्यू उसको कंसीडर नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखो 1 और 1 2 बार आ गया, तो हम लोग इसको नहीं कंसीडर करेंगे, तो हम लोग इसको हटा दे रहे हैं। अब देखो 1 और 2 दोनों अलग है, 1 और 3 ये भी अलग है, 1 और 4 ये भी अलग है, 1 और 5 ये भी अलग है, तो हम लोग का सब चीज अलग है, तो हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा 4। तो एक और एग्जांपल दिया हुआ था, n1 = 101, n2 = 200। अब इसके बीच भी देखो 101 हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, 102 कंसीडर करेंगे, 103 कंसीडर करेंगे, 101 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, 102 को कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सारा यूनिक है। 103 को करेंगे, 104 को करेंगे, तो इस तरह हम लोग का कितना ऐसा टोटल नंबर है यूनिक, हम लोग को वो रिटर्न करना है। तो क्वेश्चन पूरा क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं इसके अप्रोच के तरफ, अप्रोच भी मजा आएगा। अप्रोच अब देखो, जैसे हम लोग का क्या था, n1 का वैल्यू 11 था, n2 का वैल्यू क्या था 15। अब हम लोग सारा नंबर लिख लो, 11 12 13 14 एंड 15। तो उसका अप्रोच बहुत ही सिंपल और बहुत ही मजेदार है, मजा आएगा। देखो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पूरा लूप चलाएंगे इस एरे में, जो भी हम लोग का दिया हुआ रहेगा, एरे में नहीं सॉरी, 11 से लेके 15 तक हम लोग पूरा लूप चलाएंगे।
पूरा नंबर कंसिडर करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में बदल देंगे। तो जब ये स्ट्रिंग में बदल जाएगा तो 11 हो जाएगा। ये इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है ना, एक मिनट, इसको, ये इन्वर्टेड कॉमा है, ये 11 नहीं है। तो ये स्ट्रिंग में बदल गया मेरा 11, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेट में डाल देंगे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देंगे और सेट में डाल देंगे। तो मेरा किस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा 1। तो देखो सेट में हमेशा क्या होता है, यूनिक वैल्यू ही कंसीडर होगा। तो सेट में ये 1 नहीं रहेगा, हमेशा एक ही 1 आएगा, ठीक है ना। हमेशा क्या आएगा, एक ही 1 आएगा। तो जब भी हम लोग सेट में डालेंगे तो जो भी नॉन यूनिक वैल्यू रहेगा, जैसे कि जो रिपीटेटिव वैल्यू रहता है अपने आप हट जाता है। तो इसमें 1 कितना हो जाएगा, एक ही बार आएगा। तो इसका अगर हम लोग लेंथ कैलकुलेट करें, सबसे पहले हम लोग का आई यहाँ पे है, तो हम लोग क्या किए, इसको स्प्लिट करा दिए, या हम लोग इसको स्प्लिट करा दिए या फिर हम लोग इस पर लूप चला दिए। जैसे कि हम लोग सबसे पहले 11 पे हैं, इसको स्ट्रिंग में बदल दिए, तो ये 11 मेरा स्ट्रिंग हो गया। अब हम लोग क्या किए कि इस पे आए पहले और इसको डाले स्ट्रिंग, सॉरी, सेट में। सेट में हम लोग डाल दिए, फिर हम लोग इस पे आए और इसको भी डाले। लेकिन हम लोग का सेट हमेशा यूनिक वैल्यू ही कंसीडर करता है। ये हम लोग का सेट है, तो हम लोग हमेशा यूनिक वैल्यू ही कंसीडर करेगा। तो इसका जब हम लोग लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और जो मेरा स्ट्रिंग है इसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ, ये जो इंटीजर था 11, इसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए हैं, तो इसका लेंथ 2 आया और इसका लेंथ कितना आया, 1 आया। तो देखो दोनों का लेंथ बराबर नहीं ना है, तो जब दोनों का लेंथ बराबर नहीं है तो हम उसको कंसीडर करेंगे ही नहीं। लेकिन वही हम लोग आई जब इस पे लाएंगे तो यहाँ 1 और 2 डालेंगे, तो 1 और 2 तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। 1 और 2 आराम से आ जाएगा, इसका लेंथ 2 आएगा और इसका लेंथ भी 2 ही आएगा जब ये स्ट्रिंग बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो यूनिक वैल्यू है दोनों का लेंथ बराबर है। तो जब दोनों का लेंथ बराबर है, इट मीन्स कि मेरा यहाँ पे क्या है, बराबर है। और ये यूनिक वैल्यू है, जो ये यूनिक वैल्यू है इसमें कोई रिपीटेटिव वैल्यू नहीं है। इट मीन्स कि हम लोग उसको काउंट में कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेम 12 के लिए हो जाएगा, सेम 13 के लिए हो जाएगा, सेम 14 के लिए, सेम 15 के लिए। तो हम लोग आउटपुट क्या आ जाएगा, 4। जो 11 था हम लोग का उसको हम लोग हटा देंगे, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ और सेट का जो वैल्यू डाले दोनों अलग अलग आ रहा है, ठीक है। सेम अगर 101 हम लोग डालेंगे, अगर 101 से लेके 100 तक, तो देखो 101 अगर 100 डालेंगे तो क्या आएगा, 1 और 0 ही कंसिडर करेगा, तो इसका लेंथ हो जाएगा 2। और ओरिजिनल जो मेरा 101 का स्ट्रिंग होगा 3, तो ये तो मैच करेगा नहीं, तो हम इसको नहीं लेंगे। 3 इज नॉट इक्वल टू 2। समझ में आ गया, पूरा चीज एकदम माइंड क्लियर हो रहा है, एकदम मस्त अप्रोच है। तो एक बार हम लोग सम अप कर लेते हैं इस पूरे अप्रोच का। तो सबसे पहले हम लोग 11 से लेके 15 तक हम लोग लूप चलाएंगे, N1 से लेके N2 तक, पूरा इंक्लूसिव है, याद रखना, पूरा लूप चलाएं। उसके बाद हम लोग क्या किए, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद हम लोग सेट लिए और सेट में हम लोग, सेट में डाल दिए हम लोग ये स्ट्रिंग। उसके बाद उसका लेंथ कैलकुलेट किए और हम लोग का स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट किए। अगर दोनों बराबर है तो काउंट का वैल्यू बढ़ा दिए, अगर दोनों बराबर नहीं है तो काउंट का वैल्यू हम लोग उसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। पूरा अप्रोच क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन क्लियर, अप्रोच क्लियर। नाउ जंप टू द कोडिंग पार्ट, जो कि सबसे आसान पार्ट होता है अगर सब चीज समझ जाओ तो। इसको हटा देते हैं, तो इसको हम लोग रखते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं और हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग ले लिए एक फंक्शन और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फंक्शन का नाम एरे। यहाँ पे हम लोग ले लिए N1, यहाँ हम लोग ले लिए N2। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग अपना N1 और N2 ले लेते हैं। मेन में N1 ले लिए 11 और N2 ले लिए हम लोग 15। वेरी गुड। और हम लोग उसके बाद कॉल करा देंगे फंक्शन को, प्रिंट एरे N1 कॉमा। हम लोग यहाँ पे काउंट को इनिशियलाइज करा देते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0। अब देखो हम लोग को क्या करना है, लूप चलाना है, कहाँ से कहाँ तक, फॉर आई इन रेंज N1, N1 से लेके N2 तक, पूरा हम लोग को चलाना है, इंक्लूसिव है, N1 से लेके N2 तक, मतलब N2 के बराबर तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले आई जो भी मेरा है इसको हम लोग कर देंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट। बोले थे ना कि स्ट्रिंग में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे।
उसके बाद हम लोग सेट ले लेते हैं, सेट ले लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे हम लोग किसमें, यहाँ जे ले लो, जो ही मेरा आई है उसमें हम लोग लूप चलाएंगे, और जे इन आई लूप चलाए हम लोग, जैसे कि हम लोग बोले थे। यहाँ ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि 11 को स्ट्रिंग में बदल दिए। अब हम लोग 11 को स्ट्रिंग में बदल दिए, अब हम लोग को सेट में डालने के लिए हम लोग इस पे लूप चला रहे हैं, इस स्ट्रिंग पे। सबसे पहले हम लोग इसको डालेंगे, फिर हम लोग इसको डालेंगे। इसको डालेंगे तो हम लोग का सेट में आ जाएगा कि जो रिपीटेटिव वैल्यू अपने आप हट जाएगा। उसके बाद हम लोग सेट का लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग उसमें लूप चला रहे हैं। तो फॉर जे इन आई एस डॉट ऐड कर रहे हैं हम लोग, क्या सिंपली जे, जे को हम लोग ऐड कर दिए। जे को हम लोग जब ऐड कर दिए, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को चेक करना है कि इफ लेंथ ऑफ एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आई। अब हम लोग जब वन वन को इसमें डाल दिए तो हम लोग का इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ तो वन होगा, और इसका लेंथ जो आई है मेरा ओरिजिनल 11, उसका लेंथ क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। बराबर हुआ नहीं तो सिंपली, अगर बराबर होता है तभी हम लोग काउंट का वैल्यू बढ़ाएंगे, अनलेस एंड अनटिल अगर बराबर नहीं होगा तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, उसको इग्नोर मार देंगे और रिटर्न करेंगे हम लोग लास्ट में अपना काउंट। तो पूरा स्टेप एकदम सही लग रहा है। सबसे पहले हम लोग आई को, सबसे पहले हम लोग लूप चलाए 11 to 15, फिर हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए, फिर हम लोग सेट ले लिए, फिर हम लोग क्या किए कि आई जो है मेरा 11 उसमें लूप चला और फिर अलग अलग उसको ऐड किया, वन और वन को ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसमें वन ही ऐड आया। अब हम लोग क्या किए, दोनों का लेंथ कैलकुलेट किया, अगर बराबर है तो काउंट का वैल्यू बढ़ा दो, अगर नहीं बराबर तो जस्ट इग्नोर मार दो एंड सिंपली रन करा दो। तो हम लोग रन करके देख लेते हैं क्या आ रहा है हम लोग का। देखो यहाँ पे 4 आ गया, और देखो 101 से 101 और 200 लेगा तो इसका आंसर 72 आएगा। कैलकुलेट करके पूरा देख लेना। देखो यहाँ 72 आ रहा है, कोड हम लोग का पूरा सही है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखे, दोनों दोनों का हम लोग अप्रोच समझे, दोनों को हम लोग कोड किए, और हम लोग पूरा चीज अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इतना मेहनत से वीडियो बना है, पता नहीं कितना लंबा है, हो सकता है बहुत लंबा बन गया हो। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थम्स अप एंड बेस्ट ऑफ लक जो भी टीसीएस डिजिटल दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच।